Hi friends, I am your host Mr. Sunshine, and once again I welcome back to you all on my English learning platform English Shine, a place where my dear ones get higher and reach better in the part of study. So friends, आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर 7 जिसका नाम है द मिलियन ईयर पिकनिक की, जिसे लिखा है फेमस राइटर रे ब्रैडबरी ने। रे ब्रैडबरी के बारे में देखते हैं ऑन पेज नंबर 96। रेन ब्रैडबरी वॉज वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड 20th सेंचुरी अमेरिकन राइटर। 20th सेंचुरी का मतलब ये होता है कि 1901 टू 1999, इस ड्यूरेशन में अमेरिका में जितने राइटर हुए उन सभी अमेरिकन राइटर में ये लगभग सबसे ज़्यादा पढ़े जाने वाले राइटर में से एक थे। He worked in variety of genres including fantasy, science fiction, horror, mystery, and realistic fiction. Bradbury is best known for his novel Fahrenheit 451 and his short story collection The Martian Chronicles and The Illustrated Man. Many of his works were adopted into films and television as well as कॉमिक बुक्स। तो चलिए हम बात करते हैं आज के हमारे नेक्स्ट चैप्टर के बारे में, मिलियन ईयर पिकनिक के। बट इसके पहले कुछ बातें जो मैं आपको बता दूं, ये अभी तक का जितने 6 चैप्टर कंप्लीट हुए हैं, अभी तक के 6 चैप्टर में ये सबसे बड़ा और सबसे लंबा चैप्टर होने वाला है। सो आई होप आप इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। कहानी की मैं थोड़ी सी समरी आपको दे देता हूँ। इसमें 2 फैमिली है, ठीक है। पहली जो फैमिली है, पहली फैमिली इसमें विलियम थॉमस की है। विलियम थॉमस और उनकी वाइफ और उनके 3 बच्चे हैं, 1 2 3। पहला बेटा जो है उसका नाम है टिमोथी, दूसरा बेटा जिसका नाम है रॉबर्ट, और तीसरा बेटा है जिसका नाम है माइकल। और दूसरी फैमिली जो है वो है बर्ट एडवर्ड की और उसकी वाइफ और उसके डॉटर्स। सो मेनली पूरी कहानी जो है वो विलियम थॉमस, उनकी वाइफ और ये 3 बच्चों की है, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। आई होप आपको थोड़ा सा प्लॉट समझ में आ गया होगा, क्योंकि बीच बीच में ये नाम आपको आते रहेंगे, तो अब आपको नाम क्लियर रहेगा। थॉमस, टिमोथी सबसे बड़ा है, उसके बाद रॉबर्ट एंड माइकल। द आइडिया was brought up by mom that perhaps the whole family would enjoy a fishing trip. एक विचार आया, किसे? उनकी मम्मा को। किसके? टिमोथी, रॉबर्ट और माइकल के। मॉम को एक थॉट आया, आइडिया आया, होल फैमिली वुड enjoy a fishing trip, पूरी फैमिली को एंजॉय करना चाहिए एक फिशिंग ट्रिप। बट दे वॉरेंट मॉम्स वर्ड, लेकिन ये जो थॉट आया था, ये थॉट किसी और का था और ये वर्ड्स भी किसी और के थे। बट व्हाट आर गोइंग टू बी द नेक्स्ट? टिमोथी न्यू दैट दे वर डैड्स वर्ड्स, ये सब कुछ डैड के वर्ड हैं, एंड मॉम यूज देम फॉर हिम समहाउ। लेकिन ये बुलवाया गया किसके थ्रू है? मॉम के थ्रू है, कि इसके पीछे कोई रीज़न हो। इमिडिएटली देयर was a tumult and shouting, and the 3 boys piled yelling into the motorboat. Timot, confused situation in which usually a lot of noise and excitement. मतलब उन तीनों बच्चों को एक्साइटमेंट भी है और कंफ्यूजन भी है कि वो कहाँ पे जा रहे हैं। एंड देन आफ्टर none of them really keeping an eye on mom and dad except Timothy. टिमोथी के अलावा नन ऑफ देम रियली कीपिंग एन आई ऑन मॉम एंड डैड, कोई ये नहीं सोच रहा था कि आगे क्या होने वाला है। सो अब उस बोट में बैठने के बाद डैड पुश्ड अ बटन, द वाटर बोट सेंट अ हमिंग साउंड अप इनटू द स्काई एंड नोज अहेड, फैमिली क्राइड हुर्रे। पिताजी के एक बटन दबाते ही मोटर बोट एक हमिंग साउंड के थ्रू सीधे आगे की तरफ बढ़ चढ़ा, एंड फैमिली जितने मेंबर वहाँ पे थे सब खुशी में झूम उठे।
टिमोथी सैट इन द बैक ऑफ द बोट विद डैड। टिमोथी उस बोट में पीछे की तरफ बैठा था अपने डैड के साथ। वॉचिंग द कैनल ट्विस्ट, लिविंग द ट्रम्बल प्लेसेस behind where they had landed in their small family rocket all the way from earth। अर्थ से एक रॉकेट के थ्रू उनकी छोटी सी फैमिली यहाँ पर लैंड की थी। उस जगह को अब वो कैनाल में जो बोट है उसमें बैठकर उस जगह को देख रहा है। ही रिमेंबर द नाइट, उसे आज भी वो रात याद है, बिफोर दे लेफ्ट अर्थ, जब उन्होंने अर्थ को छोड़ा था। द हसलिंग एंड हरिंग, द रॉकेट दैट डैड हैड फाउंड समवेयर समहाउ एंड द टॉक ऑफ वोकेशन ऑन मार्श। उस वक्त जब ये अर्थ को छोड़ रहे थे, काफ़ी तेज़ी थी, काफ़ी ज़्यादा जल्दी से वो सभी आगे की तरफ बढ़ रहे थे। आप देखोगे तो बीच बीच में मैंने आपके लिए मीनिंग भी लिखी हुई है जहाँ पर वो वर्ड आपको हार्ड पड़ेंगे। तो काफ़ी जल्दी में किसी तरीके से अरेंज करके वे सभी लोग मार्च की तरफ बढ़ते हैं, वेकेशन ऑन मार्च। अ लॉन्ग वे टू गो फॉर वेकेशन बट टिमोथी सैड नथिंग बिकॉज, ये एक बहुत ही लंबी जर्नी थी टिमोथी, रॉबर्ट और माइकल के लिए, बट वहाँ पर वो सिर्फ कुछ नहीं कहते, आगे की तरफ बढ़ते रहते हैं। दे कम टू मार्श एंड नाउ फर्स्ट थिंग दे वर गोइंग फॉर फिशिंग। अब वो मार्च पर आ चुके हैं और उनके लिए पहला जो काम है वो है फिशिंग का। आप पिक्चर देख सकते हो पेज नंबर 90-91 पे, जब ये पूरी की पूरी कनाल है और उस पूरी की पूरी कनाल में सिर्फ इनकी इकलौती बोट है और ये इकलौती बोट है जहाँ पर आप देखोगे कि किस तरीके से पीछे के नज़ारे को दिखाया गया है और वहाँ पर कुछ सामान रखे हुए हैं, उनकी फैमिली है और वो उस कनाल में इंजॉय कर रहे हैं। फॉर वॉट? फिशिंग। आगे की लाइन देखिएगा। डैड had a funny look in his eyes as the boat went up canal, a look that Timothy couldn't figure. It was made of strong light and maybe short of relief. It made the deep wrinkles laugh instead of worry or cry. Dad had a funny look in his eyes as the boat went up canal. डैड का जो चेहरा था ना वो काफ़ी फ़नी लुक वाला था और जब बोट कनाल के थ्रू आगे बढ़ती है, लेकिन इस तरीके का लुक, उसके डैड की बात हो रही है, इस तरीके का लुक जो है टिमोथी नहीं समझ पाया कि उसके डैड के मन में क्या चल रहा है। इट वॉज ए स्ट्रॉन्ग लाइट मे बी शॉर्ट ऑफ रिलीफ। हो सकता है कि ये किसी तरीके की रिलीफ की बात कर रहे हों, बट ऑब्वियस सी बात है। यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, ये बहुत बड़ा चैप्टर है एज पर द स्टैंडर्ड ऑफ क्लास 8, बट यहाँ पर एक चीज़ आपको समझने की बात है कि टिमोथी इकलौता ऐसा शख्स है जो पूरी तरीके से कॉन्शियसली अपने तीनों भाइयों में चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहा है। तीनों भाइयों में से जो दूसरे नंबर का है वो कहता है, हाउ फार आर वी गोइंग? रॉबर्ट स्प्लैश हिज हेड, डैड एक्सेल्ड, अ मिलियन ईयर्स। रॉबर्ट कहता है, ओ इट्स गी मीन्स वॉट, उस कितने सरप्राइज की बात है कि हम मिलियन ईयर्स आगे जा रहे हैं। लुक किड्स, मदर पॉइंटेड ऑन सॉफ्ट लॉन्ग ऑफ, देयर इज ए डेड सिटी। ममा एक हाथ दिखाते हुए कहती हैं कि वो देखो बेटा, वहाँ पर एक डेड सिटी है। डेड सिटी मतलब अब वहाँ पे किसी और का भी नामो निशान नहीं है। दे लुक्ड ईगरली, जब उनकी मम्मा ने ऐसा कहा तो बहुत ही ईगरली, एक्साइटमेंट में वो उस तरफ देखते हैं। द डेड सिटी ले डेड देम अलोन, और वहाँ पर देखते हैं कि वो जो डेड सिटी है वो वहाँ अकेले और वीरान पड़ी है, मतलब वहाँ कुछ नहीं है। ड्राउजिंग इन अ हॉट साइलेंस ऑफ समर, उस पूरे इलाके में सिर्फ और सिर्फ अगर कुछ है तो उस गर्मी के मौसम में साइलेंस है, धुंध है, धूल मिट्टी। एंड डैड लुक्ड एज इफ ही वॉज प्लीज्ड दैट ही वॉज इट वॉज डेड। डैड लुक्ड एज, डैड ने इस तरीके से देखा, एज इफ ही वॉज प्लीज दैट इट वॉज डेड, कि मानो वो खुश हों कि ये अब खत्म हो चुका है। इट वॉज अ फ्यूटाइल स्प्रेड, फ्यूटाइल so empty that it is no use or interest, of pink rocks slipping on the rise of sand, a few tumble pillars, one lonely shrine and the sweep of sand again।
कह रहे हैं कि जब वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो पिंक रॉक्स स्लिपिंग ऑन द राइज ऑफ सैंड, जो सैंड के वहाँ पर ढेर वगैरह लगे हुए, जो वहाँ नज़ारे उन्हें दिखाई दे रहे हैं। पिंक रॉक्स हैं, पिंक रॉक के आसपास सैंड हैं, फ्यू टम्बल पिलर्स हैं, जो पिलर्स किस तरीके से गिरे हुए हैं। एक मंदिर है, वो भी लोनली है, वहाँ अब कोई नहीं है, और जहाँ जहाँ तक नज़र जा रही है सिर्फ और सिर्फ सैंड है। नथिंग इल्स फॉर माइल्स, और दूर दूर तक कुछ नहीं है। A white desert around the canal and blue desert over it. White desert around the canal, कनाल के पास में, कनाल का ये जो पास वाला हिस्सा है वहाँ पर वाइट डेजर्ट है, और उसके थोड़ी दूरी पर पूरा ब्लू डेजर्ट वहाँ पर फैला हुआ है। जस्ट देन अ बर्ड फ्लू अप, तभी अचानक वहाँ पर एक बर्ड आती है। लाइक अ स्टोन थ्रोन अक्रॉस द ब्लू पॉन्ड, हिटिंग, फॉलिंग डीप एंड जस्ट वैनिशिंग। और आप इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे पानी, ठंडे पानी में किसी ने पत्थर मार दिया हो तो पानी में वेव्स हो जाती हैं, मूवमेंट आ जाता है, वैसे ही अचानक कोई बर्ड जब उनके सामने उड़कर आया तो उन्हें लगा इस पूरे एरिया में, इस पूरे जगह में बर्ड कहाँ से आ सकता है। डैड गॉट फ्राइटेंड लुक व्हेन ही सॉ इट, और इस चीज़ को देख के उनके पिताजी थोड़े से डर गए। आई थॉट इट वॉज अ रॉकेट, वो कहते हैं कि मुझे लगा कि यहाँ किसी ने कोई रॉकेट तो नहीं छोड़ दिया है। विलियम थॉमस उनके पिताजी का नाम है। विलियम थॉमस वाइप्ड हिज फोरहेड एंड फेल्ट टच ऑफ हिज सन्स हैंड ऑन हिज आर्म लाइक यंग टरेंटोला थ्रिल्ड। और उन्हें वाइप्ड हिज फोरहेड एंड फेल्ट द टच, और उसी वक्त उन्होंने फील किया उनके बेटे का हैंड ऑन हिज आर्म, अपने आर्म पे, लाइक अ यंग टर्टुला थ्रिल्ड। और ये कुछ इस तरीके से है, टर्टुला की जो मीनिंग होती है ना, इसका मतलब होता है एक विशेष टाइप के स्पाइडर होता है, मकड़ी होती है जो ज़मीन पर रहती है और वो जाले नहीं बनाती। जैसे नॉर्मली आप स्पाइडर वगैरह को देखोगे ना तो वो घर में अगर हैं तो कहीं जाले वगैरह बना लेती हैं, लेकिन इस तरीके की जो टर्टुला होती है वो कोई जाले वगैरह नहीं बनाती है, ज़मीन पर रह के शिकार करती है। ही बीम्ड एट हिज सन, हाउ गोज इट टिमोथी। तो वो अपने बेटे की तरफ देखते हैं जो कि उनके बगल में ही था, आपने शुरू में देखा था, वो उनके बगल में ही था, और वो उनसे पूछते हैं कि टिमोथी सब कुछ ठीक है। तो वो टिमोथी कहता है हाँ पापा सब ठीक है। टिमोथी hadn't quite figured out what was ticking inside the vast adult mechanism beside him. टिमोथी बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था कि what was ticking inside the vast adult mechanism besides him, उनके बगल में जो इंसान बैठा हुआ है उनके अंदर किस तरीके की सोच चल रही है, टिमोथी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं लगा पा रहा था। द मैन विद द इमेंस हॉक नोज सबर्ट, व्हाट आर यू लुकिंग एट सो हार्ड डैड। लेकिन फिर भी वो उनसे पूछता है कि पिताजी आप इतने सैड या डिसअपॉइंटेड जैसे सिचुएशन में क्यों हैं। आई वॉज लुकिंग फॉर लॉजिक, कॉमन सेंस, पीस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहते हैं कि मैं लॉजिक, कॉमन सेंस, पीस और रिस्पॉन्सिबिलिटी की तलाश में हूँ। ऑल दैट अप देयर, तो टिमोथी कहता है क्या यहाँ वो सब कुछ है जहाँ हम जा रहे हैं। तो उनके पिताजी कहते हैं नो आई डिडेंट फाइंड इट, इट्स नॉट देयर एनी मोर। नहीं, अभी तक मुझे इसकी तलाश नहीं मिली है, और इट्स नॉट देयर एनी मोर, और ये अभी तक तो मुझे यहाँ नहीं मिला है। मे बी इट विल नेवर बी देयर अगेन, मे बी वी फूल्ड आवर सेल्फ दैट इट वॉज एवर देयर। तो एक फीलिंग ऑफ रिलैक्सेशन, तो कहते हैं उफ, सी द फिश दैट पॉइंटिंग। अच्छा आप देखोगे ना जब इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करते टाइम, व्हाट आई फील, जब भी एक सीरियस कॉन्वर्सेशन हो रहा होगा तो वहाँ पर या तो कभी डैड या कभी मॉम बातों को अलग दिशा में मोड़ देते हैं। जैसे उस वक्त एक सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा था तो इनकी जो मम्मी हैं वो पॉइंट आउट कर देती हैं, तो बच्चे उस तरफ देखने लगते हैं, और इस बार डैड उनसे कहते हैं शी द फिश। आफ्टर दैट ऑन अ पेज नंबर 92, व्हाट यू आर फाइंडिंग हेयर,
There knows a calmer from all three boys as they arched their tender necks to see. अब वो सभी तीनों जो बॉयज़ हैं, कौन? टिमोथी, रॉबर्ट और माइकल, ये तीनों क्या करते हैं? वो वहाँ उस तरफ देखने लगते हैं। किसे? उस फिश को। और वो फिश क्या करती है? वो फिश एक सर्कल बना के फिर से पानी में चली जाती है। दे ओव्ड एंड अहेड, वो सरप्राइज होते हैं और आगे की तरफ बढ़ते हैं। अ सिल्वर रिंग फिश फ्लोटेड बाय देम क्लोजिंग लाइक एन आइरिस, क्लोजिंग लाइक एन आइरिस कर्लिंग इनटू रिंग। तो जैसे ना वो अब अभी आप इसको इस तरीके से देखो कि अगर ये पानी है वेव से, तो वो ऐसे आती है, एक सर्कल बनाती है और फिर वो पानी में चली जाती है। इंस्टेंटली अराउंड द फूड पार्टिकल्स सो ऑब्जर्व देम, और फिर तुरंत वो पानी में चली जाती है। मे बी वो वहाँ पर आई हो किसी तरीके से अपने सर्वाइविंग के लिए। दे सैट स्टिल एंड फेल्ट द कनाल वाटर रश कूल स्विफ्ट एंड ग्लासी, और वो फिर शांत बैठ जाते हैं कुछ समय के लिए और महसूस करते हैं क्या? कनाल वाटर, जो कि काफ़ी रश कूल स्विफ्ट एंड ग्लासी है, चमकदार। जैसे पानी की वेव्स, सूरज की किरणें जब पानी पर गिरती हैं कनाल पे या रिवर वगैरह पे, तो क्या होती हैं? वो काफ़ी शाइनिंग करती हैं, काफ़ी ग्लासी दिखती हैं। वैसा ही नज़ारा है यहाँ पे। द ओनली साउंड वॉज द मोटर हम, सिर्फ एक चीज़ की आवाज़ आ रही है, और वो एक चीज़ क्या है? वो चीज़ है मोटर हम की। द ग्लाइड ऑफ वाटर, द सन एक्सपेंडिंग द एयर। वेन डू वी सी मार्शियन क्राइड माइकल, अब उनका जो तीसरा बेटा है माइकल, वो कहता है हम मार्शियन को कब देखेंगे? तो पिताजी जवाब देते हैं बहुत जल्दी देख लेंगे, मे बी आज रात तक। ओ बट द मार्शियन आर डेड रेस नाउ सैड मॉम, तो उनकी मॉम कहती हैं मार्शियन तो अब ख़त्म हो चुके हैं। अ ग्रुप ऑफ पीपल, जिनकी लैंग्वेज सेम हो, हिस्ट्री सेम हो, कल्चर सेम हो, मॉम का ऐसा कहना है। तो उनके डैड कहते हैं नो, नहीं 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 नहीं, वो अभी ख़त्म नहीं हुए। आई विल शो यू सम मार्शियन ऑल राइट, मैं आपको कुछ मार्शियन से मिलाऊंगा ज़रूर, डैड का ऐसा कहना है। टिमोथी इज कॉल्ड एट दैट बट सेड नथिंग, टिमोथी थोड़ा सा एंग्री होता है बट वो कुछ नहीं कहता। मैंने कहा ना आपको कि टिमोथी इकलौता ऐसा इंसान है उन तीनों भाइयों में जो कि काफ़ी सीरियसनेस को रिप्रेजेंट करता है चैप्टर में। आगे देखिएगा। आफ्टर दैट टिमोथी या everything was odd now, vacations and fishing and looks between people, vacations and fishing and looks between people, mother was slender। अब यहाँ पे ये जो पूरा पैराग्राफ है, दिस इज़ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ मदर। तो अब यहाँ पे जो मदर के कैरेक्टर स्केच को बताया गया है, ममा के बारे में बताया गया, तो क्या दिखाया जाता है? मदर वॉज स्लेंडर, काफ़ी दुबली पतली, सॉफ्ट आइज़ द कलर ऑफ डीप कूल कनाल वाटर, और वो काफ़ी शांत विचारों वाली, दुबली पतली सी, और लगभग ऐसी, इतनी ही शांत जैसे कि उस कनाल का पानी। यू कुड सी हर थॉट्स स्विमिंग अराउंड इन हर आइज लाइक फिश, और आप देख सकते हो कि हर थॉट्स स्विमिंग अराउंड इन हर आइज, उनके जो थॉट्स हैं वो उनकी आंखों से दिख रहे हैं। मतलब ऐसा देखने से ही पता चल जा रहा है दैट शी इज़ थिंकिंग समथिंग, और उनकी जो थिंकिंग है उसको रिप्रेजेंट किया गया है लाइक अ फिश, सम ब्राइट सम डार्क सम फास्ट सम स्लो एंड समटाइम्स लाइक व्हेन शी लुक्ड अप वेयर अर्थ वॉज बीइंग नथिंग बट कलर एंड नथिंग एल्स। और कभी कभार उनके जो थॉट्स हैं ना, वो आइडियाज़ हैं, वो उसमें उस अर्थ के बारे में भी रिप्रेजेंट होता है, जो कि अब कुछ नहीं है, सिर्फ कलर है। कलर कैसा? ब्लू, क्योंकि वो स्पेस में है, तो स्पेस से जो अर्थ है उसका कलर कैसा दिखाई देगा? उसका कलर दिखाई देगा ब्लू, इसके अलावा और कुछ नहीं है। शी केप्ट लुकिंग अहेड टू सी वॉट वॉज देयर, और वो सिर्फ लगातार आगे की तरफ देखे जा रही है कि आगे कुछ है ऐसा उनके देखने लायक। एंड नॉट बीइंग एबल टू सी क्लियरली इट,
इनफ, लेकिन उसे कुछ भी अच्छी तरीके से दिखाई नहीं दे रहा है। शी लुक बैकवर्ड टूवर्ड्स हर हस्बैंड, फिर उसके बाद वो पीछे की तरफ देखती है जहाँ पर उनके हस्बैंड हैं। एंड थ्रू हिज आइज शी सॉ व्हाट वाज अहेड, और जब उन्हें कुछ नहीं समझ में आता है कि आगे क्या है क्या नहीं है, तो वो अपने पति की आंखों से देखती है। यहाँ पे पति की आंखों से देखने का मतलब ये है उम्मीद। शी वॉज एक्सपेक्टिंग दैट समथिंग गुड विल हैपन अहेड। हर फेस रिलैक्स एंड शी एक्सेप्टेड इट, और वो काफ़ी रिलैक्स फील करती। उन्हें लगता है कि उनके हस्बैंड उनके उनके लिए, उनके परिवार के लिए जो कर रहे हैं वो सही ही होगा। आगे देखिएगा, टिमोथी लुक्ड टू, टिमोथी भी इसी तरीके के विचार रखता है। बट ऑल ही सॉ was straight pencil line of canal going violet until it fell over the sky edge। तब तक सब कुछ ठीक, तब तक बट ऑल ही सॉ वॉज, लेकिन वो ये देखता है कि स्ट्रेट पेंसिल लाइन ऑफ कनॉल गोइंग वॉयलेट अंटिल इट फेल्ट ओवर द स्काइज एज। ये जो पेंसिल लाइन है, स्ट्रेट पेंसिल लाइन ऑफ कनॉल, मतलब पेंसिल लाइन मतलब पेंसिल की लाइन नहीं, पेंसिल लाइन की तरफ पतली सी, गोइंग वॉयलेट, वो वॉयलेट होती चली जा रही है, अंटिल, तब तक जब तक कि इट फेल्ट ओवर स्काई एज, जब तक कि एज मतलब किनारा, स्काई के एज छोर तक जाके न मिल जाए। दे हैड कम मिलियंस ऑफ माइल्स फॉर दिस आउटिंग टू फिश, क्या वो इतने दूर मिलियंस ऑफ माइल्स सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फिशिंग के लिए आए हैं? दिस वॉज अ वेकेशन, क्या ये एक वेकेशन है? बट वाई ऑल द फूड मोर देन इनफ टू लास्ट देम ईयर्स एंड ईयर्स लेफ्ट हिडन बैक देयर नियर द रॉकेट। कह रहे हैं बट वाई ऑल द फूड, लेकिन ये सारे फूड क्यों? मोर देन इनफ टू लास्ट देम फॉर ईयर्स एंड ईयर्स, उन्होंने इतना ज़्यादा फूड हासिल कर लिया है, वो लेकर आए हैं। मोर देन इनफ, ये इतना ज़्यादा उनके लिए पर्याप्त है, लास्ट देम ईयर्स एंड ईयर्स, की वो कई कई सालों तक इसका यूज़ कर सकते हैं। लेफ्ट बिहाइंड बैक देयर नियर द रॉकेट, और उन्होंने उस फूड को कहाँ पे छोड़ा हुआ है? नियर द रॉकेट, क्वेश्चन मार्क, वहाँ पर क्यों छोड़ा हुआ है? दिस इज़ अ काइंड ऑफ साइन। बट आप देखिएगा कहानी यहाँ तक चल रही थी, फिर से रॉबर्ट का एक क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। रॉबर्ट उनका दूसरा लड़का, अभी तक हमें कोई मार्शियन दिखाई नहीं दिया है। रॉबर्ट पुट हिज चीन ऑन हिज हैंड्स एंड ग्लेयर्ड एट द कैनाल। रॉबर्ट वहाँ पर अभी भी सोचने वाली सिचुएशन में है कि मुझे अभी तक कोई मार्शियन क्यों नहीं दिखाई दिया, और इतना बोल के वो कैनाल की तरफ देखने लगता है। At that moment, there were two titanic explosions that grew up themselves, और वहाँ पर उन्हें एक बड़ा एक्सप्लोजन दिखाई देता है, that grew upon themselves, followed by half dozen minor conclusions, और वहाँ पे लगभग आधे दर्जन माइनर कंक्लूजन्स और थे। जोकिंग हिज हेड डॉट नोस द बोर्ड स्पीड हायर इमीडिएटली, और इस तरीके के एक्सप्लोजिव नज़ारे को देख के कि यहाँ देखिएगा, दो टाइटैनिक एक्सप्लोजन और 6 माइनर एक्सप्लोजन होने के बाद उनके डैड ने बोट की स्पीड को बढ़ा दिया। सोन ही स्वर्ड, स्वर्ड का मतलब है घुमा देना, द बोट, उन्होंने बोट को घुमा दिया, इस जो बोट थी उसकी स्पीड को और कट किया। एंड डक्ट, डक्ट का मतलब हाइड द बोट क्वालिटी, बोट की क्वालिटी को और हाई किया। द क्राफ्ट, यहाँ पे हाई करने का मतलब है स्पीड से। द क्राफ्ट इनटू लिटिल ब्रांच कनाल अंडर द एंशिएंट crumbling stone dock that was already twisted to see if ripples on the canal were enough to map their route into hiding। और वो पूरी तरीके से कोशिश कर रहे थे कि जो मैप उनके पास है उस मैप के थ्रू वो कनाल से होकर आगे बढ़ें, और जहाँ तक संभव हो सके वो अपने और अपने परिवार को छिपा के रखें। Water lines went across, lapped the stones, rippled back to meet each other, settling, it all went away। और वाटर लाइन वेंट अक्रॉस, जब वो पानी की तरफ आगे, पानी में जब आगे की तरफ बढ़ रहे हैं तो एक तेज गति से बढ़ रहे हैं, और इस तेज गति के
दौरान वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने और अपनी फैमिली को सेफ रखें। डैड रिलैक्स्ड एंड ब्लू आउट अ ब्रेथ लाफिंग एट हिमसेल्फ। डैड काफ़ी रिलैक्स फील करते हैं, ब्लू आउट अ ब्रेथ सांस लेते हैं, लाफिंग एट हिमसेल्फ खुद पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं द रॉकेट ऑफ कोर्स आई एम गेटिंग जम्पी। द रॉकेट ऑफ कोर्स ये कुछ और नहीं रॉकेट है। आई एम गेटिंग जम्पी। माइकल सेड व्हाट हैपेंड डैड व्हाट हैपेंड। पिताजी क्या हुआ पिताजी। ओह जस्ट ब्लू अप आवर रॉकेट इट्स इज ऑल। कुछ नहीं हुआ, हमारा जो रॉकेट है उसको विस्फोट से उड़ा दिया गया है। सेड टिमोथी ट्राइंग टू साउंड मैटर ऑफ फैक्ट। वो सच सच बात यहाँ पर बताना चाहता था। आपको याद है मैंने शुरू में ही कहा था टिमोथी इज गोइंग टू बी द सीरियस कैरेक्टर। यस और उसके बाद कहता है कि आई हैव हर्ड रॉकेट्स ब्लो अप बिफोर जस्ट आवर जस्ट ब्लू। मैंने सुना कि कुछ रॉकेट विस्फोट से उड़ाए गए हैं। सी द मीनिंग, विस्फोट से उड़ाए गए हैं। आवर जस्ट ब्लू हमारा भी अभी अभी रॉकेट उड़ा दिया गया है। वाई डिड वी ब्लो अप आवर रॉकेट, हमने अपना रॉकेट क्यों उड़ा दिया है, मतलब विस्फोट कर दिया है, एक्सप्लोजन कर दिया है। माइकल ने पूछा इट्स पार्ट ऑफ गेम सिली, तुम मूर्ख हो क्या, ये हमें ऐसा करना था। इट्स पार्ट्स ऑफ गेम्स टिमोथी कहता है। अ गेम, माइकल एंड रॉबर्ट लव द वर्ड। डैड फिक्स्ड इट सो इट वुड ब्लो अप एंड नो वन नो वेयर वी लैंडेड और वेंट। डैड ने ये किया क्योंकि वो चाहते थे इसको एक्सप्लोज कर देना, फोड़ देना, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि कोई भी हमें ये जान पाए कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। इन केस दे एवर केम लुकिंग टू सी, यदि कभी कोई हमें यहाँ आया ढूंढते हुए, पता लगाते हुए। ओ बॉय अ सीक्रेट स्केयर्ड बाय माई ओन रॉकेट एडमिटेड डैड टू मॉम। मॉम कहते हैं कि मैं खुद अपने बनाए हुए रॉकेट से डर गया था क्योंकि आई एम नर्वस, इट्स सिली टू थिंक देयर विल एवर बी एनी मोर रॉकेट्स। ये सोचना थोड़ा सा मूर्खता वाला हो सकता है कि यहाँ पर दोबारा कभी कोई और रॉकेट आएगा, एक्सेप्ट वन परहैप्स, या अगर कोई फ्यूचर में आएगा तो सिर्फ एक आएगा। आपको याद है कहानी के शुरू में मैंने आपको समरी में बताया कि दो फैमिली हैं, तो एक फैमिली तो हमें पता चल चुकी है, एक फैमिली है इनकी विलियम थॉमस की, जिनमें उनकी वाइफ और 3 बच्चे हैं। तो जो दूसरी फैमिली है वो एडवर्ड की है। एडवर्ड एंड हिज वाइफ गेट थ्रू देयर शिप, एडवर्ड और उसकी वाइफ उनके शिप से आएंगे। इट्स ओवर एट लास्ट डैड सेड टू मॉम, और यही अंत होगा। दे कंटिन्यू टू देयर डायरेक्शन इन विच दे ओरिजिनली स्टार्टेड, वो अपनी दिशा में आगे की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जहाँ से उन्होंने शुरुआत की थी। डैड टॉक्ड वेरी क्वाइटली एंड जेंटली टू हिज सन, डैड अपने बच्चों से काफ़ी धीमे धीमे और आराम से बात कर रहे हैं। मैनी टाइम इन द पास्ट ही हैड बीन ब्रिस्क डायरेक्ट बिजनेस लाइक विदाउट बीइंग जेंटल। तो बहुत बार ऐसा रहा है कि उन्होंने जेंटली तरीके से अपने बच्चों से बात नहीं की है, दूरी बना के रखी है, रिमूव फ्रॉम देम। लेकिन आज जब उन्हें मौका मिला है, ही पैटेड देम ऑन हेड विद जस्ट अ वर्ड दे फेल्ट इट, और आज जब मौका मिला है तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं अपने साथ अपने बच्चों को रखने के लिए। माइक पिक अ सिटी व्हाट डैड, माइकल का शॉर्ट फॉर्म है, माइकल कोई भी एक शहर चुनो। तो माइकल कहता है कौन सा शहर मैं चुनूं डैड, व्हाट डैड। ऑन पेज नंबर 94 सी व्हाट गोइंग टू बी हैपन। पिक अ सिटी सन, एनी वन ऑफ दीज सिटीज वी पास। कह रहे हैं कि इस पूरे शहर में से जहाँ कहीं भी हम जा रहे हैं उनमें से कोई भी एक शहर चुन लो। ऑल राइट ठीक है पिताजी, सेड माइकल। हाउ डू आई पिक, मुझे कैसे चुनना पड़ेगा। पिक द वन यू लाइक द मोस्ट, कोई भी एक शहर चुन लो जो तुम्हें बहुत पसंद हो। यू टू रॉबर्ट एंड टीम, तुम पिक द वन यू लाइक द मोस्ट, यू टू रॉबर्ट एंड टीम। आई वॉन्ट अ सिटी विथ मार्शियन इन इट, सेड माइकल। माइकल कहता है मुझे ऐसा शहर चाहिए जहाँ पे मार्श के लोग भी हों। यू विल हैव दैट, said Dad, I promise. His lips were for the children
but his eyes were mom. उन्होंने ज़रूर उन बच्चों से वादा किया, लेकिन उनकी जो आइज़ हैं वो पूरी तरीके से उनके मॉम पर टिकी हुई थी। दे पास 6 cities in 20 minutes. लगभग 6 मिनट में उन्होंने 6 सिटीज़ पार कर लिए उन्होंने 20 मिनट में। माइकल लाइक द फर्स्ट सिटी दे पास्ट, माइकल ने पहला शहर का चुनाव किया जिससे कि वो पास किए, मतलब आगे गुजरे। दिस वॉज वीटियोड रूल्ड आउट बिकॉज एवरी वन डाउटेड क्विक फर्स्ट जजमेंट, और कोई नहीं चाहता था कि सिर्फ इस पहले शहर को चुन के हम आगे की तरफ ना बढ़ें, ऐसा ना हो, हमें बाकी शहर भी देखने चाहिए। तो जैसे ही वो आगे बढ़ते हैं, सेकंड सिटी नोबडी लाइक, इट वॉज अर्थमैन सेटलमेंट built of wood and already rotting into sawdust. Timothy liked the third city because it was large. The fourth and fifth were too small. लेकिन जो छठा वाला था, सिक्स्थ सिटी, ब्रॉड अक्लेम्ड फ्रॉम एवरीवन। अक्लेम्ड मतलब उसको सभी लोगों ने उसकी प्रशंसा की, इंक्लूडिंग मदर, ममा ने भी। और वो कहती हैं यहाँ का मौसम अच्छा है, यहाँ अच्छी बारिश भी है, लुक एट दैट्स, और ये एक परफेक्ट शहर की तरह है। देयर वर 50 to 60 ह्यूज स्ट्रक्चर स्टिल स्टैंडिंग, स्ट्रीट वर डस्टी बट पेव्ड, you could see one or two old fountains still pulsing weightily in the plazas, an open area or square in town. That's the only live water leaping in the late sunlight. एक रहने के लिए जैसी जगह चाहिए होती है, रहने के लिए एक जैसी जगह चाहिए होती है, एक परफेक्ट सिटी वो थी जहाँ पर वो रहना चाहते थे। दिस इज़ द सिटी सैड एवरीवन, यही वो शहर है जहाँ पर हम रहेंगे। That words has came there. After that, sneering at the duck that jumped out, steering the boat to dock. डॉक मतलब ऐसी जगह जहाँ पर बोट को उन्होंने खड़ा कर दिया। डैड बाहर की तरफ निकलते हैं। हेयर वी आर, दिस इज़ आर्स, यही वो जगह है, अब ये जगह हमारी है। दिस इज़ वेयर वी लिव फ्रॉम नाउ ऑन, अब हम यहाँ रहेंगे। फ्रॉम नाउ ऑन, अब से। माइकल वॉज इनक्रेडलेस, अनेबल टू बिलीव, उसे विश्वास ही नहीं हुआ कि उसके पिताजी ने उससे क्या कहा है। ही स्टूड अप लुकिंग एंड देन टर्न टू ब्लिंक बैक एट वेयर द रॉकेट यूज टू बी, और वो उस जगह की तरफ देखने लगा जहाँ पे रॉकेट यूज टू बी था। वॉट अबाउट द रॉकेट्स, उस रॉकेट के बारे में क्या। वॉट अबाउट द मिनेसोटा, a state in a north central USA. Here, said Dad, no more Minneapolis, no more rockets, no more Earth. Michael considered the impact of this statement and began to sob, little dry sob. माइकल इन बात को सुनते ही सिसकने लगता है, उसे बिल्कुल नहीं समझ में आया। आपको याद है मैंने शुरू में कहा था टिमोथी इज़ द मोस्ट सेंसिबल मैन। माइकल और रॉबर्ट तो उससे छोटे हैं। डैड फिर उस तुरंत उसको जब सिसकता हुआ देखते हैं तो कहते हैं वेट अ मोमेंट, आई एम गिविंग यू लॉट मोर इन एक्सचेंज माइक, मैं तुम्हें इससे बेहतर देने वाला हूँ माइकल। तो माइकल कहता है क्या पिताजी। वेंट ऑफ टीयर्स क्यूरियस बट क्वाइट रेडी टू कंटिन्यू केस, डैड्स ऑफर वर डिसकंसर्न एज द ओरिजिनल। डैड उसे उस वक्त जो कुछ भी दे दें, लेकिन सही मायने में जो उसने खोया था वो उसे पता था कि उसे वो दोबारा नहीं मिल सकता। आई एम गिविंग यू दिस सिटी माइक, इट्स योर्स माइन। कहता है कि माइकल ये शहर अब तुम्हारा है। माइकल कहता है मेरा। फॉर यू एंड रॉबर्ट एंड टिमोथी, ऑल थ्री ऑफ यू टू ओन फॉर योर सेल्फ। टिमोथी, अब यहाँ पे फिर देखिएगा, टिमोथी, रॉबर्ट और माइकल, ये शहर आप तीनों का है, और अब इन आप तीनों ही इस शहर में जहाँ रहना चाहते हो वहाँ रह सकते हो। टिमोथी बाउंडेड फ्रॉम द बोट, लुक गाइज, ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ दैट। ही वॉज प्लेइंग द गेम विद डैड, प्लेइंग in a large and playing it well. Later, after it was all over and things had settled, he could go off by himself and cry for 10 minutes, but now it was still a game, still a family outing. The other kid must be kept playing.
टिमोथी जब उस बोट से उतरता है वो अपने दोनों भाइयों को कहता है और साथ ही साथ अपने पेरेंट्स को भी, गाइस इट्स फॉर ऑल ऑफ अस, ऑल ऑफ दैट। वो अपने डैड के साथ वहाँ पर एंजॉय कर रहा है, और एंजॉय कहाँ कर रहा है, उस बड़े से जगह में, क्योंकि अब ये पूरा का पूरा जो एरिया है ये इनका था। और अब वो ही कुड गो ऑफ बाय हिमसेल्फ, क्राई फॉर 10 मिनट्स, उसे भी थोड़ा बुरा लगा, 10 मिनट तक वो भी रोया। बट नाउ इट वॉज स्टिल अ गेम, स्टिल अ फैमिली आउटिंग। अब इसके बाद यहाँ इस बॉक्स के बाद आप आगे देखेंगे तो माइक जम्प्ड आउट विथ रॉबर्ट, दे हेल्प मॉम, और वो जब बाहर आते हैं तो दोनों मॉम की मदद करते हैं उस बोट से बाहर निकलने में। In about 5 days, said quietly, I will go back down to where our rocket was and collect food hidden in the ruin there and bring it here. वो कहते हैं कि 5 दिनों बाद डैड कहते हैं कि मैं उस जगह पे वापस जाऊंगा और वहाँ जाकर जहाँ पर मैंने रॉकेट को डिस्ट्रॉय किया है वहाँ पर मैंने अपने फूड को छुपा के रखा है, उस फूड को कलेक्ट करके मैं फिर से उसे यहाँ वापस लेकर आऊँगा, ब्रिंग इट हेयर। आई विल हंट फॉर बर्ट एडवर्ड एंड हिज वाइफ एंड डॉटर्स देयर, और वहाँ जाकर मैं क्या करूँगा, हंट, उन्हें ढूंढूंगा। किसे? बर्ट एडवर्ड, उनकी वाइफ और उनकी बेटियों को। आर दे कमिंग इन रॉकेट टू, क्या वो भी रॉकेट से आ रहे हैं? यस, अगर वो ऐसा कर पाए तो। फैमिली रॉकेट्स आर मेड फॉर ट्रेवल टू मार्स, मून नॉट मार्स। हमने एक फैमिली रॉकेट बनाया था कि हम मून पर ट्रैवल करेंगे, ना कि मार्स पे। वी आर लकी वी गॉट थ्रू, और हम बहुत ही किस्मत वाले हैं कि हमने ऐसा कर दिखाया। वेयर डिड वी गेट द रॉकेट, हमें ये रॉकेट मिला कहाँ से है? विस्पर्ड टिमोथी, फॉर अदर 2 बॉयज वर रनिंग अहेड। ये लाइनें कहीं टिमोथी ने, फॉर द अदर बॉयज वर रनिंग अहेड। तो टिमोथी के पिताजी कहते हैं, आई सेव्ड इट फॉर 20 years टीम, शॉर्ट नेम। आई हैड इट हिडन अवे होपिंग आई हैड नेवर यूज्ड इट। मैंने इसे छिपा के रखा था कई सालों तक, मुझे लगा कि मुझे इसका यूज़ नहीं करना पड़ेगा। आई सपोज आई शुड हैव गिवन इट टू द गवर्नमेंट, और मुझे एक बार को ऐसा भी लगा कि मैं इसे गवर्नमेंट को दे दूँ युद्ध के टाइम में। बट आई केप्ट थिंकिंग अबाउट मार्स, लेकिन मैं हमेशा मार्स के बारे में सोचता रहा। तो पिकनिक का क्या? राइट, दिस इज़ बिटवीन यू एंड मी, ये तो सिर्फ तुम्हारे और मेरे बीच में है। When I saw everything was finishing on, जब मैंने देखा कि सब कुछ खत्म हो रहा है अर्थ पर, आफ्टर आई हैड वेटेड until द लास्ट मोमेंट, और मैंने अंत तक ये इंतज़ार किया कि सब कुछ सही हो जाए। बट जब सब कुछ सही नहीं हुआ, आई पैक्ड अस अप, तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ पे नहीं रहेंगे। आई पैक्ड अस अप। बट एडवर्ड हैड अ शिप हिडन टू, बट एडवर्ड के पास भी एक ऐसा ही हिडन शिप है। बट वी डिसाइड इट वुड बी सेफर टू टेक ऑफ सेपरेटली, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि हम एक साथ नहीं जाएंगे। पहले विलियम थॉमस अपनी फैमिली के साथ जाएगा, ठीक है, फिर उसके बाद बर्ट एडवर्ड अपनी फैमिली के साथ उस जगह पर आएंगे। उन्होंने ये डिसाइड किया। इन केस एनी वन ट्राई टू शूट अस डाउन, और क्योंकि अगर हम साथ में जाएंगे तो हो सकता है कोई हमें गोली मार दे, और अलग अलग जाएंगे तो हमें कोई पहचान न पाए। इसी तरीके से हम आ गए हैं चैप्टर के लास्ट पेज पर, पेज नंबर 96, और यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है, वाई डोंट यू ब्लो अप द रॉकेट डैड। डैड, आपने उस रॉकेट को ब्लो अप, क्यों विस्फोट कर दिया, क्यों जला दिया। सो वी कांट गो बैक, क्या हम वापस नहीं जा सकते एवर। एंड सो इफ एनी ऑफ दोज इविल्स मैन एवर कम टू मार्स, दे वॉन्ट नो वी आर हेयर, क्या हमें कभी पता नहीं चल सकता कि हम कभी वहाँ वापस जा पाएंगे नहीं। वहाँ मतलब की बात हो रही है, वहाँ की बात मतलब हो रही है अर्थ से, ठीक है, कि क्या कभी हम वहाँ पे नहीं जा सकते, या कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो इविल मैन मतलब वो सभी लोग जो कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने में लगे हुए हैं, क्या वो हमें कभी नहीं पहचान पाएंगे कि हम यहाँ पर हैं। माइकल केम रनिंग बैक, तभी माइकल दौड़ता हुआ आता है। अच्छा, मैंने आपको ये बात हमेशा बताई
कि जब कभी भी आपको एक सीरियस कॉन्वर्सेशन होता हुआ दिखाई देगा तब कहानी में एक ब्रेक आ जाता है। माइकल दौड़ता हुआ वहाँ पर आ रहा है और वो कहता है, इज़ दिस रियली आवर सिटी डैड? क्या ये हमारा ही शहर है पिताजी? द होल प्लेनेट बिलोंग्स टू अर्टकिस। माइकल ने तो सिर्फ एक छोटी सी बात बोली थी कि क्या ये शहर हमारा है। उनके पिताजी कहते नहीं, ये पूरा प्लेनेट ही तुम्हारा है। दे स्टूड देयर, ये अभी भी वहाँ पर खड़े थे। किंग ऑफ द हिल, उस हिल के किंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड what it mean to own world and how big a world really was। और उस हिल का राजा बनने के बाद, मतलब उस हिल मतलब यहाँ पे है प्लैनेट से, उस प्लैनेट का राजा बनने के बाद अब उन्हें समझ में आ रहा है कि क्या होता है अपनी एक दुनिया बनाने का, और हाउ बिग अ वर्ल्ड रियली वॉज। और उन्हें फिर समझ में आता है ये दुनिया कितनी बड़ी। अब यहाँ ये दुनिया कितनी बड़ी मतलब सोचिए, वो अर्थ से अब आ गए हैं मार्च पे रहने के लिए। सो इसी को वो कह रहे हैं कि हाउ बिग अ वर्ल्ड रियली वॉज। सो दिस चैप्टर इज एक्चुअली एन एक्सपर्ट फ्रॉम द मिलियन ईयर पिकनिक बाय रे ब्रैडबरी। आई होप वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया होगा आप लोगों के लिए, बट थैंक यू सो मच आपके पेशेंस के लिए। और चैप्टर वाकई काफ़ी लंबा है, क्लास 8 में ये सबसे बड़ा चैप्टर है, बट फिर भी आप इतनी देर तक बने रहें उसके लिए थैंक यू सो मच। आपके कोई सुझाव, सलाह या कुछ भी ऐसी हो जो हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, जय हिंद, बाय एवरीवन।